प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न संख्या 4 और 5 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का प्रश्न संख्या 4 लिखा हुआ है। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं। एक संख्या रेखा खींचते हैं। अब इस पर 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर निशान लगा लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को इकाई लंबाई मानते हुए इस पर निशान बना लेते हैं। इसे मूल बिंदु O मान लेते हैं। ठीक है। अब हमें पता करना है √9.3। तो √9.3 को पता करने के लिए हम संख्या रेखा पर 9.3 का एक 9.3 लंबाई 9.3 लंबाई का एक बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ से 3 1 2 3 1 2 3 .3 तो हमें जो है ये बिंदु प्राप्त हुआ। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु O है और यहाँ पर बिंदु A इसको मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया, 9.3 हो गया। तो इसको लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई हुई वो 9.3। हमको √9.3 इस संख्या रेखा पर ज्ञात करना है। हमने 9.3 लंबाई का एक संख्या रेखा पर एक बिंदु ले लिया। ठीक इस बिंदु से आगे इस 1 सेंटीमीटर जो इकाई लंबाई हमने मापा है, यहाँ ए बिंदु से 1 सेंटीमीटर 1 इकाई एक यहाँ पर B बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ से और यहाँ की दूरी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया 9.3 सेंटीमीटर। अब हमें बिंदु O और बिंदु B यानी कि O और B के बीच की बिंदु प्राप्त करना है। O और B संख्या रेखा पर जो लंबाई हुआ इसके बीच की बिंदु प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक चाप लेते हैं, इसका है ना हाफ करते हैं, आधा करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ 9 1 10 यानी कि यहाँ से देखते हैं
तो 5 से कुछ ज़्यादा ले लेते हैं। देखिए हमने 6 सेंटीमीटर से कुछ कम लंबाई का ले लिया, और यहाँ पर जो है एक चाप खींचा, और ठीक संख्या रेखा के नीचे एक चाप खींचते हैं। अब बी बिंदु से इस चाप को काटते हैं। देखिए हो गया। अब स्केल से दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पर जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ ये ओ और बी का बीच का बिंदु हुआ। देख लीजिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको केंद्र मानते हुए, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए केंद्र मानते हुए अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए। चूंकि ओ और बी का ये बीच का बिंदु है, इसीलिए यहाँ से ओ और यहाँ से बी दोनों अपनी स्थान है ना, एक चाप अर्धवृत्त खींचते हैं इस तरह से। देखिए एक अर्धवृत्त खींच लिए। बिंदु ए, जो बिंदु ए है, इस पर हम लोग एक लंब खींचते हैं इस प्रकार से। ये 60 डिग्री का कोण बना और ये 60 डिग्री का, और अब यहाँ से 60 डिग्री को आधा कर देंगे तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। अब ए पर एक लंब खींचते हैं इस प्रकार से। बिंदु ए पर खींचा गया लंब ओ और बी जो अर्धवृत्त का चाप है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है, वह लंबाई हमें √9.3 प्राप्त होता है। √9.3 प्राप्त होता है, और हमें यही √9.3 की लंबाई प्राप्त करना था। तब 9.3 की लंबाई माप कर मूल बिंदु से हम जो है सो 9.3 का एक बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। यही हमें √9.3 प्राप्त हो गया संख्या रेखा पर। इस तरह से हम किसी भी संख्या का लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, संख्या रेखा पर उस बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी रूट वाली संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज 1.5 का 5वां।
लिखा हुआ है निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/√7 है, तो 1/√7 में जो हर है √7 ये परमेय संख्या नहीं है। हमें इसको इस संख्या को परमेय बनाना है जो हर है। यहाँ पर भी देख रहे हैं √7 माइनस √6 है, यह भी परिमेय संख्या नहीं है, इसे भी हमें परिमेय संख्या में बदलना है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये सभी हर को परमेयकरण करना है, यानी परिमेय संख्या में बदलना है। तो आइए आंसर देखते हैं। पहला 1/√7, 1/√7 दिया हुआ है, तो यदि हम 1/√7 को √7 से गुना कर दें तो हमें 7 एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसको 7√7 से जब गुना करेंगे तो हमें अंश को भी √7 से गुना करना होगा, तब न इसका मान जो है बदलेगा नहीं। तो इसीलिए हम √7 से अंश और हर को गुना करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है √7/7। तो जैसा कि देख रहे हैं, अब यहाँ पर √7 जो प्राप्त हुआ, अब ये हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। पहले हमें 1/√7 था, तो इसको हमने प्रमेयकरण करके √7/√7 किया, तो इसी को प्रमेयकरण कहते हैं। यही जवाब हो गया। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1/√7 माइनस √6। अब इसका प्रमेयकरण करने के लिए हम लोग √7 प्लस √6 से गुना करेंगे, तब हमें a² माइनस b² के फॉर्मूला पर 7 और 7 माइनस 6 प्राप्त होगा। तो हमें हर में गुना करने के लिए हमें अंश में भी गुना करना होगा। तो लिखेंगे 1/√7 माइनस √6 गुना √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6। तो आप देख रहे हैं कि √7 माइनस √6 गुना √7 प्लस √6 है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो हमें a² माइनस b² का फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो लिखेंगे √7 माइनस √6 बटा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बराबर हमें जो प्राप्त होगा वो है √7 माइनस √6 बटा 7 माइनस 6, क्योंकि जब हम ये स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 7 और 6 यहाँ से बच जाएगा। तो हमें प्राप्त होता है √7 माइनस √6 बटा 1 बराबर हमें जो प्राप्त हो रहा है वह है √7 माइनस √6। तो यही हमारा जवाब हो गया। इसका परिमेय संख्या हमें यहाँ से 1 मिला। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2। तो ठीक हम लोग a² माइनस b² के अनुसार इसको जो है सो हल करेंगे। तो √5 प्लस √2 है, तो हम लोग इसको गुना कर देंगे √5 माइनस √2 से, तब इसका क्या होगा, परिमेयकरण हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/√5 प्लस √2 गुना √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। तो बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो है √5 माइनस √2 बटा √5 का स्क्वायर माइनस
√2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर √5 माइनस √2 बटा 5 माइनस 2 बराबर हमें जो प्राप्त होगा वह है √5 माइनस √2 बटा 3। तो देखिए हमने 1/√5 प्लस √2 का प्रमेयीकरण करके √5 माइनस √2 बटा 3 प्राप्त किया। तो ये इसका प्रमेयीकरण हो गया। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में दिया हुआ है 1/√7 माइनस 2। इसको हम लोग प्रमेयीकरण ठीक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे 1/√7 माइनस 2 गुना, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस में बदल देंगे। तो √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2 बराबर √7 प्लस 2 बटा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर जो प्राप्त होगा वह है √7 प्लस 2 बटा 7 माइनस 4 बराबर जो प्राप्त होगा वह है √7 प्लस 2 बटा 7 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो देखिए यहाँ प्रमेयीकरण हो गया। 1/√7 माइनस 2 को हम लोग प्रमेयीकरण करके √7 बटा √2 प्राप्त, √7 प्लस 2 बटा 3 प्राप्त किए। तो ये प्रश्न का हल हम लोग प्राप्त किए। तो आज इतना ही। यह शैक्षणिक वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, साथियों और ग्रुप में शेयर करें। रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो।